नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त बद्रीनाथ धाम की तस्वीर है। 4 धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आजकल 4 धाम यात्रा चल भी रही है। राम मंदिर चंदा विवाद, आप बखूबी इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कुछ ऐसा ही एक मामला बद्रीनाथ धाम से भी जुड़ा हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर के जाहिर है सियासत भी होनी थी, लिहाजा सियासी वार भी किए गए, कई तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन सरकार ने इस पर एक बड़ी कार्रवाई की है। एक शख्स जिसको आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम प्रमोद नौटियाल है, जो कि BKTC बद्रीनाथ केदारनाथ जो समिति है उसके ये जो है पर्सनल असिस्टेंट थे, सहायक थे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी जांच अभी चल रही है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। ये तो खबर पर अपडेट हमने आपको बताया, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है ये भी समझ लीजिए। उत्तराखंड में विपक्ष में है कांग्रेस के विधायक हैं बद्रीनाथ से, वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, जांच कार्रवाई की बात की। कार्रवाई हालांकि हो रही है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के नेता तो बोल ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक आवाज और आई है, ये BSP सुप्रीमो मायावती है, जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मुखर होती है, लेकिन इस मामले में भी वो बहुत मुखर हैं। वो भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तो इन आरोपों और इस सियासी वार पर भी हम बात करेंगे पंकज जी से। पंकज जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान को सुन लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखे, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो बिल्कुल मंदिरों को लेकर नहीं कोई ठोस पहल की जानी चाहिए, प्रबंधन में कोई बदलाव। देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है। जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया। मानसून को लेकर मानसून के लेकर सारी तैयारियां चल रही है। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो मंदिर समिति ने क्या किया, इसे नजरअंदाज करने की जगह पर कार्रवाई की, सहयोग किया, सरकार का सहयोग किया और इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया जा रहा है। पंकज जी, गढ़वाल के कमिश्नर है आनंद स्वरूप, जिनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बना दी गई है और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया है। 2 जुलाई को एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये बातें कही गई थी और वहां से इसकी विवाद की शुरुआत होती है। अभी तक तो बहुत कुछ हो चुका है, आप भी देख चुके होंगे। आपका अपना आकलन क्या है, क्या कुछ आप इस मामले को, क्या ये राम मंदिर से ही इस मामले को जोड़कर देखा जाना चाहिए जैसा कि विपक्ष कर रहा है? सबसे पहले भुवन की नाम ही गलत दिया गया। ये चंदा चोरी नहीं है, चढ़ावा चोरी का मामला है। इसलिए आगे से जब भी कोई मीडिया वाले इस तरह की बात करें तो वो कहे चढ़ावे में चोरी का आरोप है। अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या है, चोरी है भी कि नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके निजी सचिव थे प्रमोद नौटियाल, और उनपे आरोप लगा है कि उन्होंने चढ़ावा में कुछ गड़बड़ी किया है। सबसे पहले तो आरोप लगते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ठीक। और आपने जो सवाल किया कि बहुत सारे लोग राम मंदिर वाले चढ़ावा चोरी प्रकरण से इसका संबंध जोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल अलग तरह का केस, ये बिल्कुल अलग तरह का केस है। मैं बताता हूं कैसे। वहां क्या था कि जो हुंडी आती थी, जहां गिनती होती थी, वहां पे सब गिनती करने वालों ने गड़बड़ किया है। यहां पे आरोप जो है वो ये लगे हैं कि जो चढ़ावा चढ़ता है तो ये जो BKTC जो है प्रबंध समिति, उसके जो निजी सचिव हैं, मैनेजमेंट नहीं, कोई कर्मचारी भी नहीं, कुछ नहीं, ये जो प्रमोद नौटियाल है, इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने चढ़ावे के कैलकुलेशन में गड़बड़ी की, इसलिए वो चोरी दिख रही है। अभी जब सामने आ जाएगा, आनंद स्वरूप की जांच करेंगे तो वो मामला सामने आएगा, तब पता चलेगा। तो ये मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से त्वरित एक्शन हुआ है,
उत्तराखंड में तो विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं मिला, प्रदर्शन करने तक का मौका नहीं मिला। मामला सामने आते ही जांच कमेटी गठित भी हुई और ये सस्पेंड भी हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि 15 दिन की डेडलाइन है, 15 दिन के अंदर ही सब कुछ कर लेना है। अब विपक्ष चाहता क्या है ये बताएं। अगर मैनेजमेंट कमेटी के निजी सचिव ने कुछ अपने स्तर से गड़बड़ी की है तो कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि क्या चाहते, वो सिर्फ ये बता पा रही है कि चंदा चोर गद्दी छोड़, या फिर ये कह रही है कि सीधे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तो पर्यटन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई, इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री क्या करेंगे? मतलब कुछ भी मौका मिल गया तो बोल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, गणेश गौदियाल जी जो कि पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे भी आरोप लगे हैं। मैं भी अभी भी आरोप कह रहा हूं, जिस तरह प्रमोद नौटियाल पे आरोप है उसी तरह इन पे भी आरोप है। ये पूर्व वो अध्यक्ष भी थे वहां के। अब देखिए, आरोप तो आरोप है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि प्रमोद नौटियाल सस्पेंड हो जाए, उस पर जांच हो और गणेश गौदियाल को जांच भी न किया जाए, छोड़ भी दिया जाए। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गणेश गौदियाल जी ईमानदार थे तो वो नहीं कर सकते। यही है ना, कांग्रेस से तो अभी तक यही जवाब आया है, भैया पहले जांच तो हो जाने दो। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आरोप ही लगा है अभी तक, और उस चोरी का भी आरोप ही लगा है। नहीं पंकज जी, देखिए मैं फिर कहूंगा, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं इंटेंशन पर बात करना चाह रहा हूं। राम मंदिर को लेकर के जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, अपराध होता है, अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाना चाहिए, कार्रवाई भी उसी रूप में होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक सनातन का, चूंकि आस्था का एक बड़ा केंद्र है, राम मंदिर को लेकर इस देश में कैसे एक आंदोलन बना, उसके बाद राजनीतिक नैरेटिव गढ़े गए, कैसे उस पर भी कई लोगों ने कोशिश की कि वो ना बने, लेकिन फिर भी वो मंदिर कानूनी लड़ाई के बाद बन पाया। तो एक तो उसका महत्व है, आस्था का वो केंद्र है। लेकिन चूंकि एक मामला आया तो इस तरीके से पूरे मामले को बुझाने की कोशिश की जा रही है जैसे हिंदू और सनातन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ऐसे ही चारधाम यात्रा चल रही है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ धाम उन धामों में से एक है, और यहाँ पर भी उसी रूप में मायावती भी बोल पड़ी हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएं कि ये स्टेट का सब्जेक्ट ना होकर के इसको कैसे अब नेशनल लेवल पर क्या भुनाने की भी कोशिश की जाएगी क्या? मैं एक लाइन में अगर कहूं तो अभी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन की सुपारी लेकर घूम रहे हैं। देखिए, अगर ये राम मंदिर वाला प्रकरण नहीं आता तो कई मंदिरों से इस तरह चढ़ावे में गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती है। नॉर्मल से है ये। आप पिछले 1 साल के अखबार उठाकर देख लीजिए, ये राम मंदिर प्रकरण से पहले वाले देश में कहीं ना कहीं किसी प्रमुख मंदिर में चढ़ावे में ये गड़बड़ी की बात सामने आती है। क्योंकि अब राम मंदिर का हो गया तो ये सारा मसला अब नेशनल हो गया। किसी भी मंदिर में, अभी मैं देख रहा था कि 7-8 मंदिरों में तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मीडिया खूब उस पर कवरेज दे रहा है। यहां भी मंदिर में चोरी तो यहां भी चढ़ावे में चोरी, ये भी है। अब कुछ लोगों को मजा आ रहा है इसमें। क्या होता है ना कि जो मतलब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, फिर वो दूसरों के निंदा करके सुख प्राप्त करते हैं। यही हाल हो रहा है। अब देखिए, सलार मसूद गाजी की दरगाह पे चोरी का मामला सामने आया, वो दब गया मामला। अजमेर में हुंडी का मामला सामने आया, वो दब गया मामला। मजा तो तब है ना जब कोई सनातन मंदिर में किस तरह चढ़ावा में कुछ गड़बड़ी का मामला सामने आ जाए। और इसलिए मैंने लाइन कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन की सुपारी लेकर घूम रहे हैं अभी मार्केट में। हाँ, दूसरी बात मैं ये करूंगा कि आप देखिएगा कि चंदा चढ़ावा चोरी पर सबसे ज्यादा वोकल कौन लोग हैं। आप सोशल मीडिया खंगालिए और देखिए कि कौन ज्यादा उछल रहा है। वो वैसे लोग उछल रहे हैं जो हमेशा सनातन का अपमान करते रहे, उनकी कोई आस्था नहीं है राम के प्रति। उनको सिर्फ एक मौका मिला है नीचा दिखाने का, और एक जो कसक थी ना राम मंदिर बन जाने के बाद कि कुछ कर नहीं पाए, वो कुंठा निकल रही है अभी रह के, और वो अलग अलग शक्ल में निकल रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, क्योंकि आपने मायावती जी का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के तमाम बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के ही 2 सबसे प्रमुख दरगाह अजमेर और मसूद सलार पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो यूपी के मुसलमानों के बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पे यही सारे लोग बोल रहे हैं।
इमरान मसूद भी बोल रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी भी बोल रहा है, एसटी हसन भी बोल रहे हैं, हैदराबाद से आके ओवैसी बोल रहा है, सब हो रहा है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में अजमेर के हुंडी में गड़बड़ी हुई, कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, क्यों? क्योंकि इनको, इनके मन में एक कुंठा थी। देखिए, इनबिल्ट नफरत था कि कैसे बन गया अयोध्या में। अब इनको मौका मिला है और वो नफरत अलग अलग शब्दों में निकाल रहे हैं। यही हाल अखिलेश के साथ भी है। पूरा खानदान राम मंदिर का विरोध करते हुए रह गया, बाप, चाचा, दादा, ताया सब। खुद भी ये कहते रहे हैं कि वो तो जबरदस्ती मूर्ति जाके रख दी, वो तो कब्जाधारी, ये सब कहते रहे। अब इनको जैसे ही चंदा चोरी का पता चला, अरे अगल बगल कहीं देखो, पास पड़ोस में कोई राम नाम का चादर है कि नहीं, तुरंत ओढ़ के आया, माइक के सामने बैठ गए कि मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूं, इतनी बड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए थी। यही कर रहे हैं ना सब। यही मैं बोलूं कि हिंदू धर्म को या सनातन को दुश्मनों से तो बाद में समस्या है। दिक्कत यह है कि अपने यहां के कुछ लोग हैं ना, उनको बड़ा सुख मिलता है इसमें कि कोई राम को गाली दे दे, कोई कृष्ण को गाली दे दे। कल ही मैं देख रहा था, और एक जीतराम मांझी है, तो वो है, ये कौन है, एक मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब लोग बहुत खुश हैं। इनको जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। ये एक चढ़ावा चोरी का प्रकरण सामने आ गया। उसी तरह उत्तराखंड का भी यही बात है। जिन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि कितना टूरिज्म आया, चार धाम यात्रा कहां हुआ, वो पता है, जब भी आपके यहां कोई बड़ा फंक्शन होता है ना, तो मैं माफ कीजिएगा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं, तो टेंट समियाना के बाहर जाके देखिए, कुछ कुत्ते ताक में रहते हैं कि कोई पत्तल फेंक दे, कोई जूठा आ जाए ताकि उनका उस दिन का भोजन मिला। कांव 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 खूब लड़ते हैं आपस में। यही हालत हो गया। बहुत सारे लोगों की एंट्री नहीं थी, वहां जा नहीं पा रहे थे। कुछ लोग अपने मन से अंदर नहीं गए वो टेंट समियाना के अंदर, वो बाहर मौके की तलाश में थे कि कुछ तो जूठन गिरेगा ताकि मुझे भौंकने का मौका मिलेगा। यही हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। और पंकज जी, ये हम अपने दर्शकों को बता दें, जो बगल में तस्वीरें चल रही हैं, ये वही एफआईआर है, प्राथमिकी जो दर्ज की गई है। और ये नौटियाल की तस्वीर है, जिनका भी आपने जिक्र किया कि निजी सहायक हैं, इन पर गाज गिरी है, इन पर सस्पेंशन हुआ इनका। अभी आप बात कर रहे थे गणेश गोदियाल की, तो जब आप कह रहे थे तो मैं भी आरएनडी कर रहा था। वो आर्टिकल मेरे सामने आ गया, एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पे बाकायदा वो आर्टिकल छपा हुआ है। यह दावा भी हम कर रहे हैं तो एबीपी वेबसाइट को आगे रख कर रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिक वेबसाइट है। और इसकी तारीख भी मैं बताऊं, 8 जुलाई 2022 का यह आर्टिकल है, जिसमें यह लिखा हुआ, इसकी हेडलाइन यह है कि कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल पर 10 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा। जांच के भी आदेश उस वक्त दे दिए गए थे। अभी इस पूरे मामले पर ताज़ा क्या अपडेट है यह भी पता लगाना बाकी है, लेकिन यह उस वक्त की खबर है, उस वक्त की यथास्थिति हम आपको बता रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गणेश गोदियाल वो शख्स जो इसी बीकेटीसी यानी बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उस अध्यक्ष पद पर रहते ये आरोप उन पर भी लगा था। तो आईना देखने वाला जो हम बात कहते हैं ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आती है सामने। लेकिन एक आखिरी सवाल पंकज जी, इस बहस को अगर हम खत्म करें, कैसे देख रहे हैं जो इस पूरे मामले में जो पूरी टाइमलाइन है, कार्रवाई की जो पूरी टाइमलाइन है, जो बहुत कम वक्त में, अभी मुख्यमंत्री का बयान भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि छोड़ा नहीं जाएगा। एक सवाल ये, दूसरा एक परसेप्शन सामने रखने की बात जरूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आप कह रहे थे सनातन की सुपारी लेकर कुछ घूम रहे हैं, तो उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो इसी उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर बड़ी कार्रवाई होती है। जब अब तो 12 या 13 हज़ार एकड़ तक वो आंकड़ा पहुंच गया है, खुद जो सरकार दावा करती है 13 हज़ार एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है। जब इतनी बड़ी चीजें जो है हो जाती हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। जब इतनी बड़ी रिकवरी हो जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। और एक चढ़ावे की बात पर सारे लोग एक साथ एक स्वर में बोलने लगते हैं। तो ये क्या, किस तरह का परसेप्शन है, थोड़ा सा इसको भी क्लियर करते चलेंगे तो जनता बेहतर समझ पाएगी। भुवन, उत्तराखंड में ये हाल है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जहां है ना, उसके ठीक बाउंड्री के बगल में बहुत बड़े मदरसे का, जो कि ये क्या है, जमाते इस्लामी इंडिया जी, उसका मल्टी स्टोरी डिस्प्ले कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी थी कांग्रेस सरकार ने, कि वो जो जिहादी और आए ना, वो उसके छत से इंडियन मिलिट्री एकेडमी पर नजर रख सके। ऐसी सरकार थी इनकी। ये हरीश रावत की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। और हरीश रावत की सरकार ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को उत्तराखंड में घुसवाया। मैं इसलिए कह रहा हूं, घुसपैठ कराई है वो। और आज उत्तराखंड की संस्कृति को संकट में डालकर, उत्तराखंड के जमीनों को संकट में डालकर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को संकट में डालकर, वो सारे लोग ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत बड़े हिंदू हैं और बहुत बड़े सनातन प्रेमी हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 15 दिन का वक्त दिया गया एसआईटी को।
15 दिन बाद ये मुद्दा भी नहीं रहेगा। अभी क्या चल रहा है पता है भुवन? मारो भागो की राजनीति। इनको कोई मतलब नहीं कि प्रूफ करना पड़े या नहीं करना पड़े, आरोप लगाना है, भागना है। अगर फिर वो प्रूफ हो गया कि आरोप गलत है तो फिर दूसरा आरोप लगाना है और फिर भागना है। इसी तरह ये चल रहा है। आप पिछले 1 महीने में देखिए कितने तरह के आरोप लगाएं, कोई चिपका नहीं है। ये भी 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन 15 दिन तो चर्चा हुई। अभी इस तरह के ये मामले ये हैं। बिल्कुल यही राजनीति इनकी हो गई है। हाँ। कि सिर्फ किस तरह आरोप लगा दो, ना FIR दर्ज करवाओ, ना कोर्ट कचहरी जाओ, ना कुछ करवाओ। और जब वो सरकार कहे कि कोई प्रूफ नहीं मिला तो फिर दूसरा आरोप लगा दो कि अच्छा ये वाला गलत था तो ये वाला तो सही होगा। यही राजनीति चल रही है। बिल्कुल हिट एंड रन वाला मामला हम भी यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल देखना होगा पंकज जी, इंतजार जांच रिपोर्ट का है। 15 दिन ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद हमको भी है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि देवभूमि की राजनीति में एक जो चर्चा का विषय बना हुआ था, जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ही सरकार ने खुद आगे बढ़कर जिस तरह से कार्रवाई शुरू कर दी है, उसने ज़रूर एक मैसेज दे दिया है। और राजनीतिक बहस के केंद्र में अब आरोप नहीं आए। अब लोग इंतजार इस बात क्या कर रहे हैं, आरोपों पर किसी की शायद नजर नहीं है। अब इंतजार इस बात का है कि नतीजे क्या होंगे, जांच में खुलकर सामने क्या आएगा। और NMF न्यूज़ आपको हर पल की अपडेट, इस मामले से जुड़ी जो भी नया ताज़ा अपडेट आता है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको ये बहस, इस चर्चा के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल NMF न्यूज़ को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।